दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम अपने इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम अपने जिस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे वो है कि हम आज जो भी मार्केट का जो मूड भी निगेटिव का चल रहा है उसके सेंटीमेंट में कुछ हम पॉइंट पे बातें करेंगे, जैसे कि इसमें कौन कौन से स्टॉक जो हैं जिसको हम लेके अपने होल्डिंग पोर्टफोलियो में हम उसको रख सकते हैं। और अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए भी हम शॉर्ट सेलिंग करके कैसे पैसा बना सकते हैं, कुछ बातें आज हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे। तो दोस्तों, आप जब जो भी हमारे भाई लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस नए नए लाएंगे उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिले और आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे ना हो, वो आगे बढ़ता ही रहे और नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ में आप इस गिरते हुए बाज़ार में भी आप फ़ायदा कैसे कमा सकते हैं, इन सारी बातों को आज हम रखेंगे। और ऐसे कौन कौन सी योजनाएं आप बना के अपने पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से इस वीडियो की। तो दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, अभी पहले तो रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण क्रैश हुआ, उसके बाद जो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया उसके कारण मार्केट क्रैश हुआ। और सबसे जो बड़ी बात है कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक ने भी अपने रेट्स को बढ़ाई कर दिया है। उसके कारण ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे कि जो भी जहाँ जहाँ भी शेयर मार्केट चलता है उन सारी कंट्री का जो भी एक मिजाज है, मूड है, वो टोटली निगेटिव हो गया है। क्योंकि जब रेपो रेट या फिर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो वो चीज़ बाज़ार को पसंद नहीं आती है। तो बाज़ार क्या करता है कि बाज़ार से लोग पैसा अपना निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी प्रॉफिट कंपनियों का कम होगा तो उसमें उनका रिटर्न बहुत ही कम बनेगा। लेकिन दोस्त, हमेशा ऐसा नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि जो कंपनी आज फ़िलहाल कम मार्जिन में है, आने वाले 6 महीने या साल भर में वो फिर से अपने उसी प्रॉफिट के दौर में आ जाएगी। तो हाँ, थोड़ा कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन जो है उसमें आपको धैर्य नहीं खोना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सबसे पहले कौन सी स्टॉक में आप पैसा लगा के रख सकते हैं, जिससे कि आपको जो इसमें भी डिस्काउंट रेट पे आपको शेयर मिल रहे हैं, उसमें जो है आप जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला है। आप उसको होल्ड करिए, लीजिए और टुकड़ों टुकड़ों में आप इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है कि मार्केट अभी जो 16,000 समथिंग चल रहा है अभी और 15,000 के नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट का जो मूड है वो पूरा फियरफुल है। लोग डरे हुए हैं, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। और इसी गिरते हुए मार्केट में दोस्तों, आप अच्छे खासे मजबूत कंपनियों के स्टॉक लेकर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं 5 साल 10 साल के लिए या फिर साल भर के लिए। आपको डेफिनेटली जो है अभी रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जो बुल रन चल रहा था वो ऑलरेडी अभी जा चुका है। अभी बॉटम रन चल रहा है, यानी बेरिश रन चल रहा है। और आप देखेंगे कि ये जस्ट मई जून के बाद जैसे ही बारिश का सीज़न शुरू होगा, हो सकता है कि मार्केट एक बार फिर से अपने अच्छे दौर में वापस रिटर्न हो और आएगा। दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, बे डरिए नहीं। अभी मार्केट में जो क्रैश का दौर चल रहा है, ये लाइफ्स ऑफ ट्रेडिंग एंड लाइफ्स ऑफ इन्वेस्टिंग है, ये इस ज़िंदगी के साथ में ये चलता रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि आप इसमें जो सबसे पहला स्टॉक है आप जिस पर नज़र ध्यान दे सकते हैं वो है हमारा एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक है दोस्तों, अभी कुछ समय पहले उसका बैंक का और एच डी एफ सी का जो मर्जर हुआ था उसके ऊपर आपने देखा होगा कि बाज़ार ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, जिसके कारण इन सभी शेयरों में बहुत ही अच्छी तेज़ी खासी आई हुई थी। तो लोग अच्छा खासा अपना मुनाफा लिए और रिटर्न बनाए हैं। तो आप एच डी एफ सी बैंक पे आप नज़र डाल सकते हैं, जो कि आप 5 साल एंड 10 साल का उसका रिटर्न ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही काफ़ी अच्छा है। और बैंकिंग सेक्टर का नंबर 1 बैंक है। तो आप एच डी एफ सी बैंक में दोस्त एक बार आप अपनी रिसर्च करिए कि क्या उसका ग्रोथ रेट अभी प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर में और रहेगा या फिर नहीं रहेगा। वो सारी चीज़ें आप ध्यान करके उसको रीड करिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। पेन और डायरी, अगर आप जितना नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, उतना ही आप
और भी कॉन्फिडेंस के साथ में शेयर मार्केट में काम कर पाएंगे। तो पहला हमारा जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक का। एंड जो हमारा दूसरा स्टॉक है दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो दौर चल रहा है वो तो हम कह सकते हैं कि भी जो TCS या फिर इन्फोसिस का जो रिजल्ट आया उतना अच्छा, खैर एक तरीके का कह सकते हैं कि ओके ओके रहा है। तो लेकिन उसमें भी अगर जो भी करेक्शन हुआ है, जो जो डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, जिनका 12 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो आप उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में उसका मूड कैसा है। अभी निगेटिव गिरते हुए मार्केट में अगर आप स्टॉक लेंगे तो हो सकता है कि 6 महीने साल भर में आपको वो जस्ट जब उनमें बुलिश रन आएगा, जहाँ जब भी मार्केट अभी तो डाउनफॉल में जा रहा है, लेकिन अगर आप कुछ कुछ स्टॉक जो है 100 या फिर 50 स्टॉक या फिर 500 200 300 जितना भी आपका बजट है उसके हिसाब से अगर आप स्टॉक लेना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आने वाले थोड़े समय बाद अगर आप देखेंगे कि ये सारे स्टॉक जो है आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे, क्योंकि अभी जो मार्केट का मूड निगेटिव चल रहा है ये अभी करवट बदलेगा। अभी जो बियर रन चल रहा है और बियर के बाद बुलिश आएगा, लेकिन तब तक आपको धैर्य बना के रखना है और मार्केट से हटना नहीं है। अगर आप पहले मार्केट से नहीं निकल पाए बियर रन आने के पहले तो कोई बात नहीं दोस्त, उसमें डरने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अब आपके धैर्य की परीक्षा होगी कि आप मार्केट के साथ बने रहते हैं कि नहीं। और जो लास्ट तक मार्केट के साथ बना रहता है, जो रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, रिवॉर्ड भी दोस्तों उसी को मिलता है। इसलिए आप HCL टेक्नोलॉजी पे आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है और इनके जो भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सब मिलते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप सारा इनका भी आपको इनके सामान मिल जाएंगे। तो अच्छा खासा इनका मार्केट कैप और मार्केट में इनकी पकड़ अच्छी है, तो आप इसमें ध्यान दे सकते हैं। और जो हमारा तीसरा स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा टेक महिंद्रा। अभी महिंद्रा कंपनी कितनी बड़ी है आप सभी जानते हैं। महिंद्रा का ऑटो हो गया, महिंद्रा कोटक बैंक का हो गया, महिंद्रा का भी टेक्नोलॉजी में आ गया है। हाँ, तो जो टेक महिंद्रा है वो भी समझिए कि अभी आज के दौर में जो भी IT सेक्टर में जो भी कंपटीशन है उसमें बड़ी कंपनियों में वो उसकी गिनती होना शुरू हो गया है और ऑलरेडी वो जो बहुत दिग्गज कंपनी बनने की राह पे चल निकली है। तो TCS के बाद, इन्फोसिस के बाद, विप्रो के बाद आप टेक महिंद्रा के बारे में भी आप ध्यान दे सकते हैं। और आने वाले समय में टेक महिंद्रा कंपनी की जो भी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आएंगी उसमें सारी चीज़ों में टेक महिंद्रा का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि वो एक तरीके से समझिए कि पूरा टोटली सारे फंक्शन डिजाइन करने वाला है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आएंगी मार्केट में टेक महिंद्रा के, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो इसलिए आप टेक महिंद्रा के स्टॉक पर भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा अगला स्टॉक है वो है बजाज ऑटो। अब बजाज ऑटो के बारे में क्या कहा जाए, बजाज की इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बजाज 4 व्हीलर 2 व्हीलर। हाँ, और अभी बजाज का जो भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य है नंबर 1 2 व्हील्स में, हाँ वो आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और बजाज कंपनी जो है 10 साल के आप उसका सालाना रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहा है। तो आप बजाज ऑटो पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में ऑटो सेक्टर में थोड़ा गिरावट का माहौल जारी है और पूरा मार्केट में ही निगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, लेकिन जो ऑटो सेक्टर है वो बहुत ही अभी वीक चल रहा है। तो इस कमजोरी के दौर में ही आपको फ़ायदा उठाना है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप शेयर मार्केट में नए हैं और आप होल्ड करके अपना पैसा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो ये कहा जाता है, वॉरेन बफेट जी भी कहते हैं कि जब मार्केट निगेटिव हो, जब सब लोग डरे हुए हों, तो आपको एकदम फियरलेस हो जाना है, एकदम निडर के साथ में आपको स्टॉक को बाय करना है और अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना है 5 साल 10 साल के लिए। क्योंकि गिरते हुए मार्केट में अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप एक बार में नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। तो हमारा ये जो स्टॉक है बजाज ऑटो, इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो हमारा अगला स्टॉक है वो है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है अभी हम ये कह सकते हैं कि उतना अच्छा रिटर्न बना के तो दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अभी जो मार्केट निचले स्तर पे भी
20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 25%, 30% डिस्काउंट पे बहुत सारे शेयर मिल रहे हैं। उसमें आप ये समझिए कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ आप ध्यान देंगे, हाँ, तो इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि ये बहुत ही, इसका जो बैकग्राउंड है बहुत ही मजबूत कंपनी है, और इसका जो वो बहुत ही अच्छा रहा है। और कोटक महिंद्रा बैंक आप देखेंगे कि लोन देने में भी बहुत ही अच्छा रहता है। आप आराम से इनकी बहुत ही मीडियम ब्याज दर पे आप इनसे लोन उठा सकते हैं, और बहुत सारे सेक्टर में ये फाइनेंस करते हैं। ठीक है, ऑटो सेक्टर हो गया, और जो भी आपका इनका अभी बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जॉब, जो वर्कर हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो भी अपना नया नया स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंस चीज़ों में इनका इन्वेस्टमेंट है, इनका निवेश है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप एक बार ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि रिटर्न के मामले में कोटक महिंद्रा बैंक मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वैसे तो है ICICI बैंक भी है, हाँ, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न बना के दे सकता है। और इनके शेयर अभी जो निचले स्तर पे मिल रहे हैं, अभी थोड़ा जो मार्केट क्रैश हुआ है एक दो महीने में, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में आप खरीदेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। तो हमारा अगला जो स्टॉक है वो है ब्रिटानिया। देखिए दोस्तों, FMCG सेक्टर में नंबर वन जो अभी कंपनी चल रही है, आप समझिए कि डी मार्ट तो है ही है, उसके अलावा ब्रिटानिया भी पीछे नहीं है दोस्तों। हाँ, ब्रिटानिया जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है, तो ब्रिटानिया में भी आप एक बार ध्यान दे सकते हैं। बाकी खाने पीने की चीज़ें आप देखेंगे कि हमेशा बिकती रहती रहेंगी, और वो ऑल टाइम लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उससे जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं, हाँ, वो ब्रिटानिया हो जाए चाहे या फिर डी मार्ट हो जाए, तो जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अगर आप उन इन सारी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप 100% मान के चलिए कि आपको घाटा नहीं होगा। हाँ, अभी अगर आप बुल रन में खरीदे होते तो आपको रिटर्न के चांसेस थोड़ा कम रहते, लेकिन अभी जो बियर रन चल रहा है, बियर रन में अगर आप ब्रिटानिया हो गया, डी मार्ट हो गया, अगर इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा रिसर्च करके अपने स्टॉक को और इंक्रीज करके आप होल्ड करेंगे, तो उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो जो हमारी अगली कंपनी है दोस्तों वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का तो कोई तोड़ ही नहीं है, बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, एक तरीके से समझिए कि बहुत जाइंट कंपनी है। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने प्रोडक्ट आपके घर में यूज होते हैं, ठीक है ना, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, तेल हो गया, हाँ, खाने पीने की चीज़ें हो गई। ओ मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो अपने आप में बहुत दिग्गज कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में इसका बिजनेस फैला हुआ है। आप जो भी साबुन शैम्पू लगाते हैं, कहीं ना कहीं आपके घर में इसके प्रोडक्ट ज़रूर यूज होते हैं। तो अभी जो थोड़ा क्रैश हुआ है मार्केट, उसमें आप इस शेयर को, इस स्टॉक को लेके अपने पास रख सकते हैं, और जो है 10 साल 5 साल के लिए अगर आप होल्ड कर लेंगे तो आप ये समझिए कि आप का जो रिटर्न है बहुत अच्छा बनेगा दोस्तों। और रिटर्न के मामले में हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप एक बार जाके रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे भी आप नज़र बना के रखिए। और जो हमारी अगली कंपनी है दोस्तों वो है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस के बारे में क्या कहा जाए, नंबर वन, दिग्गज, महारथी, मतलब जितने भी शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे कि बजाज फाइनेंस कैसी कंपनी है, फिर कैसा स्टॉक है, इसके बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि ऑलरेडी ये नंबर वन पे रहता है और आज भी नंबर वन पे है। तो आप बजाज फाइनेंस का जो बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही अच्छा खासा इनका जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो आप इनका जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस, उसमें आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में पैसा डाल के आप कुछ कुछ स्टॉक इनके बाय करके रख लीजिए। और हो सकता है कभी मार्केट और क्रैश हो, ये मई और जून तक मार्केट क्रैश हो सकता है, या निचले स्तर पर बियर रन रह सकता है। तो ये जो निगेटिव सेंटीमेंट है इसका आप फ़ायदा उठाइए, और बजाज फाइनेंस पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए, और जो है जिससे कि आपका रिटर्न अच्छा बने और आप कॉन्फिडेंस के साथ में और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। तो जो हमारा दोस्तों लास्ट लास्ट आखिरी का एक स्टॉक है
वो है हमारा दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्री। अब पीडीलाइट इंडस्ट्री में ऐसा है दोस्त कि आप जानते हैं कि मोनोपोली कंपनी है, और पीडीलाइट में सबसे बड़ा जो अभी नेगेटिव पॉइंट आया है कि जो क्रूड ऑयल के भाव और दाम बढ़ रहे हैं, उसके कारण जो है मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को, जो महंगाई बढ़ रही थी उसके कारण में जो है खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही थी, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा था, तो सरकार ने रेपो रेट बढ़ा के, और फेडरल रिजर्व बैंक, अमेरिकन बैंक ने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए, तो उसके हिसाब से जो ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट का जो एक नज़रिया है, वो महंगाई को मतलब काबू में नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण सारे बैंकों ने अभी मार्केट से लिक्विडिटी को कम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो वो अपनी ब्याज दरें बढ़ा दिए हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पीडीलाइट इंडस्ट्री पे भी इसका असर पड़ा है, और कहीं ना कहीं अभी जो बहुत ही थोड़ा डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, तो आप इसको लेके अपने पास रख सकते हैं, और 5 साल 10 साल नहीं तो कम से कम 5 साल तो ज़रूर होल्ड करिए। पीडीलाइट इंडस्ट्री दोस्तों अपने फील्ड की महारथी इंडस्ट्री है, मोनोपोली स्टॉक है, और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के लोगों को माला माल किया हुआ है। और जिसने भी पीडीलाइट इंडस्ट्री के साथ स्टार्टिंग से शेयर लेके आज तक अगर रखा हुआ है, वो आज करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी इतनी अच्छी तरीके से रिटर्न दी है 5 साल 10 सालों में, कि आप मतलब यकीन नहीं होगा कि कितनी अच्छी कंपनी है। तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा जानकारी लीजिए कि कंपनी के किस किस सेक्टर में और अपना ग्रोथ बढ़ा रही है, कहाँ कहाँ पे इसका बिजनेस फैला हुआ है, सारी चीज़ें। हाँ, और उसका फ्यूचर में और क्या क्या प्लान है, तो सारा चीज़ आप रिसर्च करके इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो पीडीलाइट इंडस्ट्री में दोस्तों ये हमारा आखिरी स्टॉक था, तो आप इस पर भी नज़र बना के रखिए। और दोस्तों हम कुछ और, जैसे हमारा कुछ लास्ट पॉइंट है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्त, देखिए अभी मार्केट का जो निगेटिव मूड चल रहा है, निगेटिव मूड में अगर आप ट्रेडिंग करके यानी शॉर्ट सेलिंग करके, और समझिए कि 30 मिनट 15 मिनट या फिर 5 मिनट के कैंडल को हिसाब से अगर आप मार्केट को मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करेंगे, तो हो सकता है, देखिए मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दे के अगर आप स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो जाए, और आप अपने बजट के हिसाब से ज़्यादा नहीं 10% ही पैसा लगाइए, क्योंकि अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल और बहुत ही नेगेटिव मूड में चल रहा है। तो आप अगर ट्रेडर हैं, तो आप शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। और शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है, मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना के अपने दोस्तों को बताया है, आप नीचे जाके हमारे इस वीडियो के चैनल पे देख सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आज बस इतना ही, और अगर आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, तो आप डरिए नहीं, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अभी जो माहौल चल रहा है नेगेटिव, उसका फ़ायदा उठाइए दोस्त। शॉर्ट सेलिंग कीजिए, अच्छे स्टॉक पिक कीजिए, और अपने रिटर्न को एंजॉय कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि हम नए नए वीडियोज़ आप लोगों के लिए नई नई जानकारियाँ लाते रहें ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।